अस्सलाम वालेकुम। उर्दू क्लास में आप सबका इस्तकबाल है। तो चलिए अपने मौजू की तरफ बढ़ते हैं। हमारा मौजू है क्लास 10th का सब्जेक्ट उर्दू का सैम्पल पेपर सॉल्व करना। इससे पहले वाली वीडियो में हम इसके पहले हिस्से को जो कि गैर दरसी नज़री इक़्तिबास के सवालात पर मबनी था उसको हम सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में हम ग्रामर वाले हिस्से को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दर्ज झेल सवालों में से किन्हीं 4 सवालों का जवाब लिखिए। अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस। 5 सवाल दिए गए हैं आपको, उनमें से आपको 4 करने हैं। हर सवाल 1 नंबर का है। हिस्सा अलिफ बे कवायद, कवायद यानी ग्रामर। दर्ज झेल सवालों में से किन्हीं 16 सवालों के जवाब लिखने हैं। ठीक, तो 1 नंबर करके ये सवाल होंगे। 16 सवाल के जवाब आपको लिखने हैं। हर हिस्से में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिनमें से 4 आपको करने हैं। तो चलिए पहला सवाल लेते हैं हम अपना। वो काम जो गुजरे हुए ज़माने में किया गया हो, वो काम जो पास्ट में किया गया हो उसे क्या कहते हैं? ए फेल माजी, बी फेल हाल, सी फेल मुस्तकबिल, डी फेल मजहूल। तो जो काम गुजरे हुए ज़माने में किया गया हो उसे कहते हैं फेल माजी। तो आपका ए ऑप्शन सही आंसर होगा। इसके बारे में बताते चलूँ मैं सरसरी तौर पे। फेल हाल कहते हैं जो प्रेजेंट में होता है, यानी जो काम हो रहा है। मुस्तकबिल जो काम होगा। मजहूल जिसमें काम करने वाला मौजूद नहीं होता, जिसमें फाइल नहीं होता है, उसको कहते हैं। अगला सवाल लेते हैं। महमूद लिखता है, क्या है ये? ए फेल माजी, बी फेल हाल, सी फेल मजहूल, डी फेल मुस्तकबिल। तो इसका आंसर है बी फेल हाल। वैसे अगर इस ऑप्शन में फेल मारूफ दिया होता तो वो इसका एकदम बेस्ट जवाब होता, लेकिन वो नहीं है, इसमें ऑप्शन में आपके नहीं है। तो हम वो वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे जो उसके आसपास हो। तो उसके आसपास आपका बी होगा फेल हाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी खास शख्स, खास जगह और ख़ास चीज़ के नाम को कहते हैं। ए इसमें नकरा, बी इसमें मारफा, सी इस्म, डी माजी। तो आपका सही आंसर क्या होगा? माजी नहीं होगा, माजी क्योंकि पास्ट को कहते हैं। सी इस्म कहते हैं किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को। हमें यहाँ बताना है ख़ास चीज़ को। ख़ास शख्स, ख़ास जगह, ख़ास चीज़ के नाम को क्या के आंसर को बताना है। तो वो आंसर है आपका बी इसमें मारफा। इसमें मारफा का दूसरा नाम है इसमें ख़ास। तो आपका जवाब होगा बी इसमें मारफा। इसमें नकरा हम किसको कहते हैं? इसमें नकरा कहते हैं इसमें आम को। दूसरा सवाल लेते हैं। किसी शख्स, जगह, चीज़ और कैफियत के नाम को हम क्या कहते हैं? ए माजी, बी हाल, सी मुस्तकबिल, डी इस्म। सही आंसर है डी इस्म। किसी भी शख्स, चीज़ और कैफियत के नाम को इस्म कहते हैं। दूसरा सवाल लेते हैं। अल्फाज जो माने में एक दूसरे से मिलते जुलते हो उन्हें क्या कहा जाता है? यानी एक दूसरे से मिलते जुलते हो उसको क्या कहते हैं? ए मुतरादिफ अल्फाज, बी मुरक्कब अल्फाज, सी मुतजाद अल्फाज, डी हुरूफ आत्फ। तो आपका सही आंसर है ए मुतरादिफ अल्फाज। इसको हिंदी में अनेकार्थी शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पे आपका 5 क्वेश्चन पूरा हो गया, जिसमें से आपको 4 करने हैं। हमेशा याद रखें कि जितना आपसे कहा गया है करने के लिए आप उतना ही जवाब देंगे। ये नहीं कि पूरा 5 उतार दें। अगर ऐसा करेंगे तो मार्क्स आपके कटते हैं, वो नेगेटिव में जाते हैं। तो ऐसा ना करें।
जितना पूछा जाए उतना ही आपको करना है। तो चलिए आगे बढ़े। इसमें से भी आपको वही करना है, 5 में से 4 अटेम्प्ट करने हैं आपको। एक एक नंबर के ये सवाल है। तो इसमें पहला सवाल है, अल्फाज जो माने में एक दूसरे की जिद हो उन्हें क्या कहते हैं? यानी जो मीनिंग में एक दूसरे के अपोजिट हो उन्हें हम क्या कहते हैं? ए मुरक्कब अल्फाज, बी मुतज़ाद लफ्ज़, सी मुतरातिफ अल्फाज, डी हुरूफ अत्फ। तो आपका आंसर होगा बी मुतज़ाद लफ्ज़। इसको इंग्लिश में अपोजिट वर्ड कहते हैं। सुबह की जिद है, यानी सुबह का जो अपोजिट है वो क्या होगा? ए शाम, बी रात, सी दोपहर, डी अंधेरी रात। तो आपका आंसर है ए शाम। लफ्ज़ नफ़ा की जिद है, ए नुकसान, बी खराब, सी अच्छा, डी बेकार। तो सही जवाब होगा आपका ए नुकसान। नफ़ा का अपोजिट नुकसान। बा माने अल्फाज के बाद आने वाले हुरूफ को कहते हैं, यानी किसी बा माने अल्फाज के बाद आने वाले हुरूफ को हम क्या कहते हैं? ए लायका, बी साबका, सी जिद, डी तशबीह। तो इसको क्या कहते हैं हम? ए लाहिका। ये आपका सही जवाब होगा, क्योंकि ये किसी भी लफ्ज़ के बाद लगाया जाता है। ठीक है, जैसे दुकानदार, तो जो इसमें दार है वो लायका है। दुकान बामाने अल्फाज है, दार बाद में आने वाला हुरूफ है जिसका नाम है लाहिका। अगला सवाल लेते हैं। लफ्ज़ घोड़ा का मुअन्नस है, मुअन्नस यानी स्त्रीलिंग इसकी क्या होगी? घोड़ा का मुअन्नस क्या होगा? ए घोड़ी, बी घोड़, सी घोड़, डी घड़ा। तो आंसर होगा आपका ए घोड़ी। घोड़ा का मुअन्नस ए घोड़ी। दर्ज झेल सवालों में से किन्हीं 4 सवालों का जवाब लिखना है। इसमें भी आपको 5 दिया गया है, जिसमें से 4 आपको अटेम्प्ट करने हैं। सांप का मुअन्नस है, ए सपा, बी सपनी, सी सपिया, डी सूप। तो सांप का मुअन्नस होगा बी सपनी। लफ्ज़ कुत्ता का मुअन्नस है, ये आपके ऑप्शन है। आपको पता है कुत्ता का मुअन्नस क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। लफ्ज़ नागिन का मुज़क्कर है, यानी इसका मुज़क्कर क्या होगा नागिन का? ए नाग। ए नाग, नाग इसका सही आंसर है। लफ्ज़ मुर्गी का मुज़क्कर क्या होगा? ए मुर्गा। तो ये वाला जो आपका ऑप्शन है ये सही है, मुर्गी का मुर्गा। और ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि छोटे से छोटे बच्चों को आप पता होगा कि मुर्गी का मुज़क्कर क्या होना चाहिए। अम्र मुज़क्कर के आखिर में अलिफ या हे आए तो उसे किस अल्फाज में बदलते हैं? तो उसे किस अल्फाज में बदलेंगे हम? ए ये, बी अलिफ, सी बे, डी टे। तो आपका ए जो है वो सही जवाब है ये। उसको हम ये में बदलेंगे। जब भी हम इसका मुज़क्कर का जब भी हम जमा बनाएंगे तो वो अलिफ या है ये में तब्दील हो जाएगा। जैसे लड़का, उसका जमा बनाइए क्या होगा? लड़के। ठीक है। बच्चा, जमा क्या होगा उसका? बच्चे। चलिए दूसरा देखते हैं। यहाँ पे आपके ये 5 क्वेश्चन पूरे हो गए। इसमें भी आपको वही करना है, अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 5। तफसील की जमा है
ए तफासिल, बी तफस्सुल, सी तफसा, डी तफस। तो इसका सही ऑप्शन है ए तफासिल। ये आपका सही जवाब है। तफसील की जमा तफासिल। वो निशान जो जुमले के ख़त्म होने पर लगाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? वो निशान जो सेंटेंस के ख़त्म होने पर, यानी सेंटेंस जब पूरा हो जाता है तो जो हम निशान लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? मानो जैसे ये पूरा आपका सेंटेंस है, यहाँ पर ये वाला जो निशान आया है उस निशान को हम क्या कहेंगे? ये कौन सी अलामत है? तो इसको इंग्लिश में फुल स्टॉप कहते हैं, उर्दू में कहते हैं इसको सक्ता, ख़त्मा, रफ़्क़ा, राब्ता। तो उर्दू में इसको कहते हैं ख़त्मा। ये अपने नाम से ही जाहिर होता है, ये अलामत ख़त्मा। ठीक, आगे बढ़िए। किसी की बात को उसी के अल्फाज में नकल करते हुए जो अलामत लगाई जाती है उसे क्या कहते हैं? यानी किसी के बात को हम किसी के सामने डायरेक्ट ही बयान करते तो जो अलामत लगाई जाती है उस सेंटेंस में उसको क्या बोलते हैं हम? ए वावेन, बी सवालिया निशान, सी फिजाइया निशान, डी कौसैन। तो इसमें जो सही जवाब होगा वो है आपका ए वावेन। तो इसका जो ए है ऑप्शन वावेन वो सही आंसर है। यहाँ पे मैं थोड़ा डिटेल में बता दूँ आपको। हमारे उस्ताद कहते हैं इल्म बड़ी दौलत है। यहाँ पे जो ये अलामत दिख रही है इसको क्या बोलते हैं? इसी को ही वावेन बोलते हैं। ये जुमला कौन सा है? डायरेक्ट जुमला है, यानी ये जो बात है वो किसकी है? हमारे उस्ताद की। तो हमारे जो उस्ताद ने कहा था वो बात हमने यहाँ पे डायरेक्ट बयान कर दी है, इसलिए हमें यहाँ पे ये अलामत इस्तेमाल करना होता है। ये इसको जाहिर करता है कि ये बात नकल की गई है, यानी ये किसी और की बात है। ठीक, यहाँ पे इनको भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ मैं। सवालिया निशान कहते हैं क्वेश्चन मार्क को, जो जिसमें भी क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ वाले सवालिया जुमले होंगे उसके लास्ट में ये निशान अलामत आती है। सी फिजाइया निशान, ये वाला, ये हम कब इस्तेमाल करते हैं? जब वो वर्ड जो हमारे इमोशंस को, हमारे फीलिंग्स को जाहिर करता हो, यानी हमारे एहसास को, हमारे जज्बात को। जैसे अरे, ओह, वाह, शाबाश, हाय। तो ये सब क्या है? ये सब फिजाइया निशान वाले वर्ड हैं। क्वेश्चन कहते हैं ब्रैकेट को, वो बात जो हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं उसको हम क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा सवाल लेते हैं हम। साबका की जमा है ए सबक, बी असबाक, सी बेसबका, डी लाहिका। तो साबका की जमा क्या होगी? इसका आंसर है बी असबाक। वैसे अगर ये सबक होता, सबक की जमा असबाक होगी, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो इसके पास वाला आप आंसर सिलेक्ट करेंगे जो होगा बी असबाक। तो ये सवाल थोड़ा अपने आप में ही थोड़ा गलत है। ठीक, इज्जत का भेद किसमें छुपा है? ए इल्म, बी दोस्त, सी शरारत, डी हिमाकत। तो इज्जत का भेद किसमें छुपा है? ए इल्म में। इल्म आपका सही ऑप्शन है। तो यहाँ पे ये 5 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगला क्या है? अटेम्प्ट ऑल 4 क्वेश्चंस। इसमें चारों आपको करने हैं, हर सवाल 1 नंबर का है। मंदरजा झेल सवालों में से किन्हीं 4 के सवालों के जवाब लिखिए। मुहावरे और कहावतें।
ये किससे रिलेटेड होंगी ये सवाल? मुहावरे और कहावत से। मैं उसकी याद में रात भर, अब यहाँ पे कौन सा मुहावरा आएगा? देखिए, ए रोता रहा, बी तारे गिनता रहा, सी परेशान होता रहा, डी भागता रहा। तो इसमें से मुहावरा कौन सा है आपका? वो है बी तारे गिनता रहा। ठीक, तारे गिनना एक मुहावरा है, तो इस जुमले में आपका बी ऑप्शन सही होगा। मैं उसकी याद में रात भर तारे गिनता रहा। काफूर होने का सही इस्तेमाल है, ऑप्शन देखिए, ए बिल्ली के आने से सारे चूहे खत्म हो गए, बी बिल्ली के आने से सारे चूहे काफूर हो गए, सी बारिश के आने से सारी बिल्लियां भाग गईं, डी बिल्ली सो गई। तो काफूर होने का सही इस्तेमाल होगा आपका बी ऑप्शन, आपका सही जवाब होगा। बिल्ली के आने से सारे चूहे काफूर हो गए। जब भी हम मुहावरे को हम जुमले में इस्तेमाल करेंगे तो जो मुहावरा होगा उसको हम जूं का तू इस्तेमाल करते हैं, उसके अल्फाज में कोई फेरबदल नहीं होता है। तो ये आपका सही आंसर है, बिल्ली के आने से सारे चूहे काफूर हो गए। आँख का तारा होना, ए बहुत शरारती होना, बी बहुत बेवकूफ़ होना, सी शौकत अपने वालिदैन की आँख का तारा है, डी अहमद अपने वालिदैन की मदद नहीं करता। तो सही आंसर क्या होना चाहिए वो आप हमें बताएंगे। कमेंट बॉक्स में आप अपना सही आंसर बताइए। जैसे क्या लिख के बताएंगे आप? सवाल नंबर 3 का सही ऑप्शन ए बी सी डी में से क्या होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इसी तरह ये भी आपको खुद बताना है। असलम आजकल प्रिंसिपल साहब की ए नज़रों में चढ़ा हुआ है, बी प्रिंसिपल साहब की बात को टालना है, सी नज़र से गायब रहता है, डी वक्त पर काम नहीं करता। तो यहाँ पे कौन सा मुहावरा या कहावत वाला जुमला आएगा वो आपको बताना है। तो यहीं पे ही ये क्लास हम ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम इसके आगे का पेपर सॉल्व करेंगे, जो कि होगा अब आपका दरसी नसरी इक्तिबास। ये आपकी किताब में से ये इक्तिबास होगा। तो चलिए यहीं पे ही क्लास को ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया।